नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्सर मुझे लोग फ़ोन करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं और फ़ोन करके मुझसे पूछते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ रहे हैं, फ़ोन पे मैसेंजर पे पूछ रहे हैं, फेसबुक पे कि सर ये बताइए कि हमारा समाज जो है, चाहे वो तेली हो, तमोली हो, कादू हो, कलवार हो, लोहार हो, कुम्हार हो, क्या इनके अंदर सुधार होगा? क्या ये आगे बढ़ेंगे? क्या ये राजनीति में आगे बढ़ेंगे? कैसे इनका विकास होगा? आप लगातार इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या इस मेहनत का कोई असर दिखाई पड़ता है? मैं उनको बार बार एक ही चीज़ समझाता हूँ, सभी को एक ही बात बताता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मेरे बोलने से, मेरे लिखने से आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप नहीं सुधरने वाले, आप बहुत घाघ लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए जो कार्य दिया गया है, जो भगवान ने मेरे लिए कार्य दिया है, वो आत्मसंतुष्टि मेरे लिए मायने रखता है। लोग कहते हैं ना कि सफलता का असली मानक क्या है, तो सफलता का मेरी नज़र में, मनोज मुसाफिर की नज़र में मानक है, जिस कार्य को करने के बाद आत्मसंतुष्टि हो वो व्यक्ति सफल माना जाता है। अगर आप लगातार लाख बड़े व्यवसायी हैं, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही है तो आपको सफलता नहीं मिल रही है। सफलता का मानक किसी एजुकेशन, किसी पैसों की ताकत से नहीं समझी जाती, आत्मसंतुष्टि के मानक से समझा जाता है। तो मुझे इस कार्य को करने के बाद आत्मसंतुष्टि मिलती है, इसलिए मैं इसको सफलता मानता हूँ। मैं जानता हूँ इस बात को कि जो हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज के लोग व्यवसायी बन चुके हैं, अच्छे व्यापारी, सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक वो लगातार दुकान पे लाखों रुपए इनकम कर रहे हैं, लेकिन उनको लिए समाज नाम का कुछ मतलब नहीं है। उनको मालूम है कि मेरे ऊपर विपत्ति आती नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसा है, और बाई चांस अगर आ भी गई तो हम 2-4 रुपये खर्च करके, 2-4 10 हज़ार लाखों रुपया खर्च करके काम निकाल लेंगे। हमें किसी के जी हुजूरी करने का क्या मतलब है? उनको ये बात भी मालूम है कि अगर जी हुजूरी करना होगा तो हम अन्य गैर बिरादरी का कर लेंगे, अपने समाज का क्यों करेंगे? अगर उनको मालूम है कि मैं अन्य बिरादरी को 1000, 2000, 50,000, 10,000, 50,000, 1 लाख चंदा भी दे दूंगा, लेकिन मैं अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्यों चंदा दूंगा, क्यों मदद करूंगा? इस बात के रहते हैं क्योंकि उनका वर्ग, उनकी सोच थोड़ा सा अलग हो गई है। ठीक उसी प्रकार से सर्विस में भी है। हालांकि हमारे समाज में सर्विस में बहुत कम लोग हैं, कुछ गिने चुने विभाग में सर्विस में हैं, क्योंकि हमारे लोग एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं निसंदेह, लेकिन वो एजुकेशन में सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर अपने बच्चों को या तो नीट की कोचिंग कराते हैं या तो IIT करा के बीटेक करा देते हैं। लेकिन जब अभी तक आप देखेंगे तो विकास भवन में हमारे लोग नहीं होंगे। अभी भी जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको ARTO विभाग में आपके नहीं होंगे, शिक्षा विभाग में आपके लोग नहीं होंगे, चिकित्सा विभाग में आपके लोग नहीं होंगे। किसी भी ऑफिस में जाएंगे, बाबू से लेकर अधिकारी तक, आपके विभाग का बहुत कम लोग होंगे। अगर होंगे भी तो दर्शाएंगे नहीं कि वो तेली हैं, तमोली हैं, कादू है, कलवार है, वो नहीं दर्शाएंगे क्योंकि उनको शर्म आती है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा 50% से ज़्यादा लोग अपनी शादियाँ इंटरकास्ट बड़ी जातियों में कर देते हैं, इस वजह से भी अपनी जाति को वो छिपाते हैं। आपका मदद नहीं करने जाएंगे। आपके जो विभाग में पॉलिटिक्स होंगे, आपके समाज के लोग, वो पॉलिटिशियन भी आपको जब तक जीता नहीं है तब तक तो इज्जत देगा, जब जीत जाएगा तो इज्जत भी नहीं देगा। उसके लिए पार्टी पहला हो जाएगा, समाज दूसरा हो जाएगा, वो नहीं काम करेगा आपका। और जब नहीं काम करता है तो आप भी सोचते हैं मैं भी क्या करूं, क्योंकि आप बहुत संपन्न भी नहीं हैं, और संपन्न नहीं है तो एक उम्र के बाद आपको पैसे के लिए दिक्कत होती है। गांव वाले, घर वाले सब लोग ताना मारते हैं, रिलेशन तक ताना मारते हैं कि पैसा नहीं कमाओगे तो परिवार कैसे चलाओगे? और पैसा कमाने के लिए आपके पास क्या है? अब दुकान खोल दिया, सुबह से शाम तक आप शटर उठाए पड़े हैं, उसी को आप इनकम समझते हैं। आप पॉलिटिक्स को या समाज सेवा को बड़ा गंदी निगाह से देखते हैं। जैसे मैं ही यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ तो तमाम लोग बड़ा गंदी निगाह से देखते हैं, तो वो बहुत इज्जत और सम्मान नहीं मिलता है। अन्य बिरादरी की बात अलग है। अन्य तो मेरे जैसे यूट्यूबर को और मेरे जैसे बुद्धिजीवी को बुला बुला के वो लगातार अपने यहाँ कैडर वाइज मीटिंग कराते हैं, स्पीच कराते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों को नहीं। क्योंकि हमारे समाज में लोग करते क्या जानते हैं? हमारे समाज में लोगों को छोटे मोटे पॉलिटिशियन को बुलाएंगे, इस वजह से बुलाएंगे इस उम्मीद में कि हमको कहीं से मुलाकात बड़े नेता से करा देगा, अधिकारी से करा देगा, टिकट दिला देगा। ये सारी सोच जो हमारे समाज के लोगों के बीच में बनी है, यही सबसे गलत सोच है और इसी सोच को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन मैं जानता हूँ बदलेंगे भी नहीं, वो चलेंगे अपने रास्ते पे, क्योंकि मैं अक्सर देखा करता हूँ जब हमारे समाज का अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो हमारे समाज के लोग करते हैं कि गलती किया ही है तो मार नहीं खाएगा, सज़ा नहीं होगी। लेकिन जब दूसरे समाज के मैं देखता हूँ, यादवों में, मैं क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, तो उनका अगर समाज का लड़का गलती करता है तो कहते हैं गलती किया तो क्या करोगे, जान ले लोगे इसका? नहीं। और हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे,
गलती किया तो मारा नहीं खाएगा, जान नहीं जाएगी उसकी। उल्टा है, सोचने में अंतर है। हमारे समाज के लोग थाने तो पे अधिकारियों से पैरवी नहीं करेंगे, आपसे सांत्वना देंगे, पैरवी नहीं करेंगे, और वो अनजान होते हुए भी थाने से, चौकी से लेकर एसपी ऑफिस से लेकर डीएम तक, पॉलिटिशियन सबके यहाँ सोर्स लगा देंगे। अंतर है। विभाग में उनके लोग बैठे हैं, आपके विभाग में अगर आपका आदमी होगा तो भी आपकी मदद नहीं करेगा, उनका विभाग में वो नहीं परिचित है, नहीं जानता है, खाली सरनेम देख के उनकी मदद करेगा। हर विभाग में लोग उनके बैठे हैं और आपका तो नहीं बैठा है, और आप बैठाना भी नहीं चाहते, क्योंकि अपने बच्चों के एजुकेशन आप सिविल सर्विसेज की तरफ या इसकी तरफ ले जाना नहीं चाहते हैं। बीटेक उटेक करा देंगे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख पाएगा, कुछ बच्चों के विदेश चले जाएंगे कुछ लोगों के, लेकिन वो माँ बाप के साथ थोड़े रह रहा है। तो ये सिस्टम है, ये अंतर है। इसी अंतर को, खाई को पाटने की कोशिश करिएगा अगर समय मिलेगा तो।